Morning student, today we will study about work done to rotate dipole in an electric field. This is an electric field and here is a dipole. We are going to rotate this dipole by angle d theta. It's from its original position. This is the original position in direction of electric field. Here QE force and QE force are acting at minus Q and plus Q charges. Half length of dipole is L. If we want to rotate this dipole by d theta angle, if dipole is rotated by d theta angle, then work done dW equal tau d theta. Why work is equal to tau d theta? Students, tau equal F into R, tau theta equal S into R into theta. This is displacement R into theta. S equal theta equal S by R. Tau theta equal F into S. Force into displacement is called work. So dW equal tau d theta. Now integrating it, W equal integral theta 1 to theta 2 tau d theta. You know, tau equal Pe sin theta. We have already studied about torque acting at dipole placed in electric field. Tau equal Pe sin theta, Pe integral theta 1 to theta 2 sin theta d theta. Integral of sin theta d theta equal minus cos theta. Well, Pe minus cos theta, theta 1 to theta 2. Please, well, Pe cos theta 1 cos minus cos theta 2 minus cos theta 1 equal Pe cos theta 1 minus cos theta 2. If theta 1 is 0 degree, if dipole is rotated by
its equilibrium position, stable equilibrium position, then theta 1 equals 0 degree. Let theta 2 equal theta, then W equal PE 1 minus cos theta. If you want to rotate this dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium, if dipole is rotated from stable to unstable equilibrium, then W equal PE 1 minus cos 180 degree. Cos 180 equal minus 1 or W equal 2 PE. Now students, once again in Hindi, तो ये डाइपोल है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डिग्री इसको घुमाया गया है। हमने मान लिया कि ये थीटा 1 डिग्री घुमा हुआ है और थीटा 1 डिग्री से इसको हम थीटा 2 डिग्री पे घुमा रहे हैं। तो मान लो हमने डी थीटा एंगल इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर डाइपोल डी थीटा एंगल डिस्प्लेस किया जाता है तो जो वर्क डन होगा वो डी डब्ल्यू पर टाउ डी थीटा हो जाएगा। टाउ डी थीटा कैसे होता है? टाउ डी थीटा क्यों? टाउ बराबर एफ क्रॉस आर आपने पढ़ा हुआ है 11th में। अगर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ इंटू आर इंटू थीटा हो जाता है। अब यह रेडियस इंटू एंगल इक्वल आर मिलता है। दूसरे शब्दों में आर इंटू थीटा इक्वल एस हम कह सकते हैं। एफ इंटू एस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क होता है। यही से हमने यहाँ टाउ डी थीटा लिख दिया हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो ई डब्ल्यू इक्वल इंटीग्रल थीटा 1 टू थीटा 2 टाउ डी थीटा हो जाता है। टाउ की वैल्यू रखें पी ई साइन थीटा। हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पढ़ा रहे थे उसमें जो हमने लेक्चर दिया था उसमें हमने आपको बताया था टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा, और इसके लिए हमने डेरिवेशन दिया था। अब इस साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम साइन थीटा का इंटीग्रेट करके माइनस कॉस थीटा हमने कर दिया। ये थीटा 1 से थीटा 2 हो गया। पीई अब यहाँ थीटा 2 रखेंगे माइनस कॉस थीटा 2, फिर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं यह वैल्यू रख करके माइनस माइनस कॉस थीटा 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और W इक्वल पी ई कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाता है। अब अगर हम मान लें कि इस डाइपोल को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम आपको हमने बताया था कि व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस पॉजिटिव क्यू इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव क्यू माइनस डायरेक्शन में हो, तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। उस कंडीशन में थीटा 1 0 डिग्री हो गया। अब इसको हमने रोटेट कराया थीटा एंगल, तो थीटा 2 इक्वल थीटा हो गया। अब W इक्वल पी ई, यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 और यहाँ माइनस cos थीटा हमने रख दिया। अगर यार इस डाइपोल को हमें रोटेट कराना है ऐसे यहाँ से लेकर के इसको 180 डिग्री मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को, तो इन दैट केस थीटा 1 is 0 degree and theta 2 becomes 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू -1 होती है,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 + 1 = वर्क डन हो जाएगा, वो 2pe के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों एक चीज और हम मान लें, अगर मान लीजिए 90 डिग्री पे है, दिस डाइपोल इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री एंगल, तो उस कंडीशन में θ1 = 90 डिग्री। इफ dipole is first makes an angle of 90 degree from the field, then W = PE cos 90 minus cos theta. Cos 90 = 0 or W = minus PE cos theta. This is potential energy. Potential energy U = minus PE cos theta. अब इसको 90 डिग्री हम रख लें, 90 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 हम कह सकते हैं। इसको अगर यहाँ से हम छोड़ेंगे तो एक तेजी के साथ ये रोटेट कर जाएगा। उस कंडीशन में अगर इसको हम 90 डिग्री लेते हैं तो उस कंडीशन में इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस पीई होगी, और ये अगर थीटा डिग्री मूव करता है तो माइनस पीई कॉस थीटा। तो इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ये पॉइंट नोट कर लेते हैं, मतलब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो ये रहा वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। नाउ अब देखो एक बच्चों, अगर पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज अगर हमको ज्ञात करना हो तो देखें आप, सबके द्वारा लगे हुए पोटेंशियल को हमें ऐड कर देना होगा। अगर ये चार्जेस हैं आपके पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये आपके 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, और we have to find out electric potential at point P due to Q1, Q2 and Q3. Distances of Q1, Q2, Q3 are R1, R2, R3. Students, potential at P V पर इसके कारण और इसके कारण 1/4πε0 Q1/R1 प्लस 1/4πε0 Q2/R2 प्लस 1/4πε0 Q3/R3। That is 1/4πε0 Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। इस तरह से हम एक सिस्टम अगर चार्जेस का हो तो उसके कारण पोटेंशियल हम ज्ञात करते हैं। अब हम एक एग्जांपल देकर के इसको आपको हम बताते हैं कि कैसे आपका ये फार्मूला हम यूज करते हैं। हियर इज एन एग्जांपल, इफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 of
charges 3 into 10 power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 power minus 8 coulomb are placed at 15 centimeter distance. At which point of line joining the charges potential is zero. Students, here is Q1 and Q2. Q1 equal 3 into 10 power minus 8 coulomb. Q2 equal minus 2 into 10 power minus 8 coulomb. Distance between these charges is 15 centimeter. That is A and B. Let this is point P. At point P, which is x distant from the charge A, potential is zero. This distance becomes 15 minus x centimeter. Now V1 plus V2 gives 0. This is condition. V1 1 upon 4 pi epsilon naught according to this formula, Q1 by x plus Q2 by 15 minus x equals 0. At 10 power minus 2 you multiply here, but it will be cancelled. Or Q1 1 upon 4 pi epsilon naught, 0 multiplied by 4 pi epsilon naught becomes 0. Q1 3 into 10 power minus 8 upon x plus Q2 minus 2 into 10 power minus 8 upon 15 minus x gives 0. Or 3 upon x equal 2 upon 15 minus x. 10 power minus 8 is also cancelled. Or cross multiplication 1545 minus 3x equal to x. Or 3x 5x equal 45. Or x equal 45 by 5. 5 nines are 45, it is equal to 9 centimeter. Means distance from Q1 should be 9 centimeter and from Q2 should be 6 centimeter. At this distance, potential becomes 0. I think आप ये समझ गए होंगे कि जब कई चार्जेस दिए हों तो उनके कारण हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो एक चीज हम देखते हैं, अगर कोई चार्ज है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया गया, रख दिया गया, तो उसमें कितनी एनर्जी होगी। लेट देखो चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड let Q charge is placed in E electric field
इक्वल क्यू ई, F इक्वल m है, मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल क्यू ई, और एक्सेलरेशन A इक्वल क्यू ई बाई m। बाई इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, u is 0 because its initial speed is 0, hence v square equal to qe by m into s. M and 2 is replaced in left side, half mv square equal q into e into s. You know dv by dr equal e, means dv equal edr, means v equal potential difference, v equal e into r. Here e into s is potential, that is qv. Half mv square is the kinetic energy. Kinetic energy K equal QV. This is the kinetic energy of charged particle in electric field. Now, if a charge is an electron, K equal charge of one electron, E into V. If V equal 1 volt, then K equal 1.6 into 10 power minus 19 joule, and it is called 1 electron volt. Means energy of electron accelerated by 1 volt is called 1 electron volt. Energy of electron accelerated by 1 volt potential difference is called 1 electron volt. Now this thing in Hindi. बच्चों, हमने मान लिया कि कोई चार्ज है, जिसको चार्ज Q है, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और रख दिया तो फोर्स लगेगा उस पर QE। फोर्स F इक्वल ma होता है। अगर चार्ज का मास m है तो एक्सेलरेशन A इक्वल QE बाई m हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहां हमने सिर्फ रख दिया था, u 0 था, v स्क्वायर इक्वल 2as, a की वैल्यू हमने रख दिया, और m और 2 को इधर अगर हमने भेज दिया तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। इधर बचा q, e और s, e इंटू एस, यहां से आप देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस है v, तो ये q इंटू वी मिल गया, मीन्स काइनेटिक एनर्जी q भी हो जाएगी। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज E होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो E इंटू वी होगी। अगर V को 1 वोल्ट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी इतनी जूल होगी। इसी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। मतलब 1 वोल्ट पे एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर द डे।